एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो हमारा नया टॉपिक जो शुरू करने वाले वो है शास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्य के अंतर्गत संस्कृति विडंबना यानी पिछड़ापन। ठीक है, संस्कृति में जो पिछड़ापन आ जाता है उसके बारे में चर्चा करूँगी। ठीक है, मैं बता दूँ संस्कृति पिछड़ापन से मतलब है कि हमारे जो अकबर निकोर थे उन्होंने संस्कृति को दो भागों में विभक्त किया। उन्होंने कहा एक भौतिक संस्कृति, एक अभौतिक संस्कृति। अब मान लीजिए किसी संस्कृति में अगर परिवर्तन आ रहा है तो एक में परिवर्तन आएगा तो दूसरे में परिवर्तन होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर एक में परिवर्तन हो रहा है दूसरा में परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसे क्या बोलते हैं, संस्कृति पिछड़ापन। ठीक है, इसको और डिटेल में जानने के लिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, क्या संस्कृति विडंबना। ठीक है, ये जो इसकी जो शुरुआत हुई अकबर निकोर के द्वारा, इन्होंने अपने रिसर्च में इस पे खुल के बात की। उन्होंने कहा कि नहीं भाई संस्कृति विडंबना होती है, उसमें खुल के चर्चा की। ठीक है, संस्कृति विडंबना में उनको क्या हुआ, उन्होंने अपनी पुस्तक क्या है सोशल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचुरल क्या है नेचुरल 1922 उन्होंने अपनी पुस्तक थी जिसका क्या नाम था सोशल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर, यानी 1922 में उन्होंने अपनी पुस्तक ली जिसका नाम था सोशल चेंज विथ रिस्पेक्ट कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर। उन्होंने 1922 में पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने खुलकर संस्कृति के बारे में चर्चा करी और संस्कृति पिछड़ेपन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ठीक है, अब क्या है, उन्होंने कहा अकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक सोशल चेंज यानी उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में परिवर्तन में सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक विवरण यानी समाज में जो परिवर्तन में सांस्कृतिक विलंब का सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी पिछड़े का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, क्लियर है। उन्होंने संस्कृति के दो भागों विभाग किया। उन्होंने क्या किया, संस्कृति को दो भागों में विभक्त किया। क्या किया, अकबर और निकोर जो थे जो समाज से सोशल चेंज उन्हीं पुस्तक में संस्कृति विडंबना के बारे में उन्होंने खुल के बात की और बताया कि उन्होंने संस्कृति को दो भागों में विभक्त किया। ठीक है, पहला क्या है आपका भौतिक संस्कृति और दूसरा है अभौतिक संस्कृति। उन्होंने संस्कृति को दो भागों में बांटा, क्या एक भौतिक संस्कृति, एक है अभौतिक संस्कृति। ठीक है, क्लियर है। उनके अनुसार विकास की प्रक्रिया जब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है तो असंतुलन हो जाता है, उसे संस्कृति विडंबना कहते हैं। क्लियर है। यहाँ क्या कहा गया कि जब हम जो यहाँ पे उन्होंने दो संस्कृति की चर्चा की, एक भौतिक संस्कृति एक अभौतिक संस्कृति। मान लीजिए अगर भौतिक संस्कृति में परिवर्तन हो रहा है, अगर हो रहा है तो नेचुरल है कि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन, लेकिन अगर एक संस्कृति में परिवर्तन हो रहा है दूसरी संस्कृति में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक विलंबन यानी पिछड़ापन, संस्कृति पिछड़ापन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, उनके अनुसार विकास की प्रक्रिया में यानी जब विकास की प्रक्रिया होती है तब जब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है, ठीक है, और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है तो इसे असंतुलन को संस्कृति विडंबना कहते हैं। अब इसके लिए आपको समझ आया कि संस्कृति विडंबना कहते हैं। अब आपके मन में सवाल होता है कि भाई भौतिक संस्कृति क्या है और अभौतिक संस्कृति है। जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, जैसे हम टेबल को देख सकते हैं, फिर जहाज को देख सकते हैं, टीवी को देख सकते हैं, आधुनिक हथियार को देख सकते हैं, क्या आप इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा हमारा भौतिक संस्कृति। क्या आप इसको छू सकते हैं ना, आप उसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसके बारे में देख के महसूस कर व्याख्या कर सकते हैं। क्या हुआ, ये भौतिक संस्कृति। यहाँ क्या भौतिक संस्कृति का तात्पर्य ऐसे वस्तु हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे पुस्तक, घर, रेल, मोबाइल, हवाई जहाज आदि। क्या इन सभी चीज़ों को तो आप देख सकते हैं, महसूस करते हैं और उसमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये क्या हुआ हमारी भौतिक संस्कृति। अब आते हैं हम अभौतिक संस्कृति, वो संस्कृति जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे कि क्या है दिखाई नहीं देती, जैसे कि अमूर्त होती है, मूर्त होती है, दिखाई नहीं देती, जैसे कि कला हुआ, परंपराएं हुए, प्रथाएं हुए हैं, रीति रिवाज हुए, संस्कृति हुई। क्या है यहाँ पे, यहाँ पे धर्म, दर्शन, विश्वास, कला, प्रथा और परंपरा। धर्म को आप देख सकते नहीं, परंपरा को देख सकते नहीं, संस्कृति क्या था मूल्य, कला को देख सकते नहीं, इन सभी चीज़ों को आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभौतिक संस्कृति। अब दोनों में द्वंद्व कैसे होता है, मान लीजिए भौतिक से आधुनिक कारण हमारा समाज विकसित करता है और विकास कर रहा है और आगे बढ़ा, वहीं परंपरा बदलती है लेकिन धीरे धीरे में,
परंपराएं, चाहे धर्म होता है उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, या हमारी जो परंपराएं हैं, लोक रीति में परिवर्तन होते हैं, लेकिन धीमी गति से होते हैं। इससे क्या होता है, संस्कृति जो हमारी अभौतिक संस्कृति है, भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है। क्लियर है आपका? अब क्या है, हम कहते हैं इन दोनों संस्कृति में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ये जो हमारी संस्कृति है, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। क्लियर है आपका? ये दोनों जो आपकी संस्कृति है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, इन दोनों में क्या होता है, ये भौतिक संस्कृति जो आपकी है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति, ठीक है, इन दोनों में आपस में घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये दोनों में एक साथ संबंध है। इन दोनों संस्कृतियों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। क्लियर है आपका? संस्कृति का प्रत्येक आयाम एक साथ एवं एक समय पर परिवर्तन नहीं होता। मैंने पहले कहा कि भौतिक जो संस्कृति है, आधुनिकीकरण के कारण तेजी से परिवर्तन होता है, ठीक है, और दोनों संस्कृति में आप चाहिएगा कि एक साथ परिवर्तन संभव नहीं है। तो यहाँ क्या है, समय में परिवर्तन, यानी जब संस्कृति का प्रत्येक आयाम एक साथ एवं एक समय में परिवर्तन नहीं होता। जैसे भौतिक संस्कृति में परिवर्तन आयाम में उसके साथ परिवर्तन होता, उसे ही भौतिक संस्कृति में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। इसलिए किसी भाग में परिवर्तन दूसरे भाग में तनाव असंतुलन पैदा करता है। अब मान लीजिए एक भाग में आपका परिवर्तन हो रहा है, दूसरे भाग में आपका परिवर्तन नहीं होता, क्या हुआ, इस समाज में क्या हुआ, असंतुलन पैदा हो गया। यानी क्या होगा, दूसरे भाग में असंतुलन पैदा होगा, ठीक है, और दोनों के बीच में क्या हो गया, असंतोष या असंतुलन या तनाव पैदा होगा, ठीक है। अब क्या है, पैदा होगी। ऐसी स्थिति में दोनों संस्कृति के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। अब क्या है, इस स्थिति में मान लीजिए भौतिक संस्कृति में और अभौतिक संस्कृति में जो तनाव आता है, असंतुलन आता है, तो इन दोनों में सामंजस्य बिठाने के लिए क्या होता है, भी संतुलन स्थापित करना आवश्यक होता है। यानी इन दोनों के प्रति आप संतुलन बैठा के चलना होता है, ठीक है। लेकिन संतुलन स्थापित होने में कुछ समय लग जाता है। मान लीजिए आप, क्योंकि मैंने कहा था कि अभौतिक संस्कृति जो है, जिसमें धर्म आता है, कला आता है, जाति, देखिएगा जाति में, अभी भारत में जाति में अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ, और हमारा भौतिक संस्कृति जो है, भौतिक, वो काफ़ी आगे बढ़ चुका। इससे क्या हुआ कि हम पिछड़ गए, ठीक है, जिससे क्या असंतुलन बन गया। क्या जाति परंपरा अभी भी हमारे समाज में स्थित है, क्या हुआ है, ये हुआ हमारा अभौतिक संस्कृति। यहाँ क्या कहा गया है, लेकिन संतुलन स्थापित होने में कुछ समय लग जाता है, क्योंकि भौतिक संस्कृति में तेजी से परिवर्तन होता है, लेकिन अभौतिक संस्कृति में आपका तेजी से परिवर्तन नहीं होता, उसमें सेन धीरे धीरे परिवर्तन, और उसमें चाहिएगा तुरंत छलांग लगाना ना, वो संभव नहीं। हम परंपराओं को तुरंत बदल नहीं सकते हैं, धर्म में संशोधन नहीं कर सकते हैं, प्रथा में संशोधन नहीं कर सकते, रूढ़ियों में संशोधन नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे परिवर्तन, समय अनुसार आदमी उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। ये लेकिन स्थापित होने में कुछ समय लग जाता है। इसी समय अंतराल को संस्कृति विनम्रता कहा जाता है। क्या कहा गया है कि इसी अंतराल को, यानी इस दोनों में, इस बीच में जो समय अंतराल रहता है, माने कोई आगे बढ़ गया, भौतिक संस्कृति आगे पीछे और अभौतिक संस्कृति पीछे रह गई, इसमें जो असंतुलन पैदा था, इसमें जो समय लगता है, यानी भौतिक संस्कृति को भौतिक संस्कृति तक पहुँचने में जो समय लगता है, तो इसी समय अंतर को, यानी इस समय जो अंतर होता है, वो संस्कृति विनम्रता कहा जाता है, ठीक है। ये आपके ये जो वीडियो है, इसमें आपको सांस्कृतिक विनम्रता यानी पिछड़े वर्ण के बारे में पूरी व्याख्या दी गई, पूरे डिटेल से बताया गया है, ठीक है। तो आप हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पूछ सके कि किस पुस्तक में, यानी किस पुस्तक में आपको सोशल चेंज, किस पुस्तक में उन्होंने संस्कृति विनम्रता के बारे में बताया है, ठीक है, और उस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। और लघुत्तरीय प्रश्न में आपको तो यही पूछ ही सकता है कि भाई संस्कृति विनम्रता किसे कहेंगे, इसकी विस्तृत जानकारी है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।